गुड मॉर्निंग दोस्तों, जेएस टेक्निकल स्टडी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे साथियों, इंजीनियरिंग ड्राइंग के महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट टूल्स है उनके बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, जो आईटीआई कैंडिडेट हैं, रेगुलर जो आईटीआई कैंडिडेट हैं, वो इंजीनियरिंग ड्राइंग जो सब्जेक्ट है इसके अंतर्गत ड्राइंग शीट प्रिपेयर करते समय किन किन इंस्ट्रूमेंटों का जो प्रयोग करते हैं, जिन जिन इंस्ट्रूमेंटों का जो प्रयोग करते हैं उनका डायग्राम क्या होता है, कहाँ कहाँ उनका प्रयोग किया जाता है, अर्थात उन्हें आप लोग किस धातु के द्वारा बने हुए रहते हैं एवं उनका साइज कहाँ से लिया जाता है, क्या उनका साइज होता है। साथियों, इंजीनियरिंग ड्राइंग होता क्या है इसके बारे में अपन लोग चर्चा करेंगे। चलते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले अपन लोग बात करते हैं साथियों कि इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या होता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या होता है, तो ध्यान दीजिए साथियों कि इंजीनियरिंग ड्राइंग एक अभियंताओं की एक लैंग्वेज होती है, अभियंताओं की एक भाषा होती है, जो कि मुख्य रूप से लैंग्वेज जो होती है ये आपकी सूचनाओं संकेतों व विशेष प्रकार की जो टिप्पणियां होती हैं, विशेष प्रकार की जो टिप्पणियां होती हैं उनके द्वारा क्या की जाती है, उनके अनुसार ड्राइंग बोर्ड के ऊपर, ड्राइंग शीट के ऊपर आरेखित की जाती है और उसके द्वारा उसे समझा जाता है या पढ़ा जाता है। उसे अपन लोग क्या बोलते हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग कहा जाता है। साथियों, इंजीनियरिंग जो ड्राइंग होती है ये आपके सिंबल्स होते हैं, जैसे आपका कोई भी आपका जैसे प्लस का जो सिंबल्स होता है धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, अर्थात जो रेखाएं होती हैं एवं जो डायग्राम होता है उन सभी की सहायता से आरेखन के ऊपर जो प्रिंट किए हुए रहते हैं उन सभी की सहायता से अपन लोग क्या करते हैं, इनको समझते हैं। यही आपका क्या कहलाता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग कहलाता है। अब अपन लोग जैसे चर्चा करेंगे कि ड्राइंग शीट को तैयार करते हैं, जब ड्राइंग शीट बनाते हैं तो हम लोग किन किन इंस्ट्रूमेंटों का जो प्रयोग करते हैं, कौन कौन से जो उपकरण होते हैं जिनकी सहायता से हम लोग ड्राइंग शीट को तैयार करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले जो प्रथम अपना उपकरण होता है ड्राइंग शीट बनाते समय, प्रथम जो आपका उपकरण होता है ये होता है आपका ड्राइंग बोर्ड होता है। कौन सा होता है, ड्राइंग बोर्ड होता है। देखिए सबसे पहले जो इंस्ट्रूमेंट है जिसको बोलते हैं ड्राइंग बोर्ड। देखिए ड्राइंग बोर्ड की जो आकृति होती है ये एक प्रकार की आपकी आयता आकार की आकृति होती है, यानी कि ड्राइंग बोर्ड जो होता है साथियों ये आपका आयत आकार का होता है। इस प्रकार का आपका देखिए ड्राइंग बोर्ड जो होता है वो बना हुआ रहता है। ये जो ड्राइंग बोर्ड होता है इसके अंतर्गत पट्टियों का निर्माण किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, पट्टियों की सहायता से इसका निर्माण किया जाता है। यानी कि लकड़ी की जो पट्टिकाएं होती हैं उनकी सहायता से हम लोग किसका निर्माण करते हैं, ड्राइंग बोर्ड का जो है वो निर्माण करते हैं। इसके अंतर्गत होती क्या है कि छोटी जो साइज की लकड़ियां होती हैं उनका प्रयोग करके तैयार किया जाता है। तो साथियों, ड्राइंग बोर्ड जो होता है ये अपना कितने प्रकार का होता है, मेटल क्या होती है, कौन सी लकड़ी इसके अंतर्गत काम में ली जाती है। देखिए इस आकार का जो आपका होता है ये आपका ड्राइंग बोर्ड पाया जाता है। इसकी जो राइट साइड वाली जो दिशा होती है, राइट साइड की जो दिशा होती है इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, लेंथ बोलते हैं। क्या बोला जाता है, इसको लंबाई कहा जाता है। क्या कहते हैं, इसको लेंथ कहते हैं। अर्थात बायां जो भाग होता है, बायां जो भाग होता है इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, चौड़ाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चौड़ाई। अर्थात पट्टिकाएं जो होती हैं उसकी ऊंचाई की अगर बात करें जिसको हाइट या कोर की मोटाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोर की मोटाई कहा जाता है। साथियों ये जो दोनों होती हैं ये इसके बैटन होते हैं। क्या होती हैं, बैटन होते हैं, बैटन होती हैं। देखिए बैटन जो होते हैं वो पट्टिकाओं को जकड़े हुए रहते हैं, स्क्रू की सहायता से इसको तैयार किया जाता है।
कंडीशन ये होती है साथियों कि हम लोग बात करें कि बोर्ड जो होता है आपका कौन सी मेटल का बना हुआ रहता है एवं किस प्रकार से अपन लोग इसका प्रयोग करते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर बात करें कि ड्राइंग बोर्ड जो होता है इसका आकार क्या होता है। आकार की अगर अपन लोग बात करें तो ड्राइंग बोर्ड का आकार साथियों आयता आकार का होता है। कैसा आकार का होता है? आयताकार आकार का होता है। देखिए, ये जो ड्राइंग बोर्ड होता है लेंथ वाली भाग होता है, ब्रेड्थ वाला भाग होता है, अपोजिट इसका हाइट वाला भाग होता है। अर्थात इन बैटनों को किसके द्वारा जोड़ा हुआ रहता है? स्क्रू की सहायता से इसे जोड़ा हुआ रहता है। देखिए, ड्राइंग बोर्ड का जो बायां भाग होता है, लेफ्ट साइड का जो भाग होता है, जिसको अपन लोग बोलते हैं चौड़ाई वाला भाग होता है, जिसके ऊपर क्या लगी हुई रहती है? एबनी लगी हुई रहती है। क्या लगी हुई रहती है साथियों? एबनी लगी हुई रहती है। एबनी जो होती है ये आपकी 3 से 5 सेंटीमीटर क्या होती है? 3 से 5 सेंटीमीटर चौड़ी एक पट्टी होती है जो चमकदार होती है, अर्थात प्लेनिंग अर्थात स्मूथिंग होती है, जिसको अपन लोग बोलते हैं एबनी। तो देखिए, अब बात करिए अपन लोग आकार की, तो आकार कैसा होता है? आयताकार आकार होता है। ड्राइंग बोर्ड की धातु की अगर बात की जाए कि ड्राइंग बोर्ड जो होता है किस धातु के द्वारा तैयार किया जाता है, तो ड्राइंग बोर्ड का जो मेटल होता है ये आपका सागवान होता है, सागवान, ओक होता है, शीशम होता है, आदि जो लकड़ियां होती हैं उनकी पट्टिकाओं के द्वारा तैयार किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? पट्टिकाओं द्वारा। देखिए, सिंगल लकड़ी संपूर्ण रूप से, जैसे अपन लोग बात करें चौड़ाई अगर इसकी मान लीजिए अगर 1500 mm है लंबाई, चौड़ाई इसकी 1000 mm है, ऊंचाई अगर 25 mm है, तो संपूर्ण एक लकड़ी का प्रयोग इसके अंतर्गत नहीं किया जाता है। उसके अंतर्गत 2 या 3 प्रकार की पट्टियां ली जाती है जो छोटी साइज के अंतर्गत हो, उसके अकॉर्डिंग इसको क्या किया जाता है? तैयार किया जाता है। तो धातु की अगर बात करें, मेटल अगर बात करें, तो सागवान जो होता है, ओक जो होता है, शीशम जो होती है, उनकी पट्टिकाओं के द्वारा तैयार किया जाता है। नेक्स्ट देखिए साथियों कि ड्राइंग बोर्ड का साइज की बात करें तो हम लोग कोई भी जब इंस्ट्रूमेंट जब बनाते हैं, बना हुआ रहता है, तो उसका साइज निर्धारित कहां से किया जाता है? तो साइज की अगर बात करें यानी कि इसका आकार कहां से निर्दिष्ट किया जाता है, तो देखिए आकार कहां से लिया जाता है या साइज कहां से लिया जाता है। तो देखिए, आकार की बात करें तो इसकी लंबाई से व्यक्त किया जाता है, चौड़ाई वाले भाग से व्यक्त किया जाता है एंड इसके ऊंचाई वाले भाग से व्यक्त किया जाता है। तो ड्राइंग बोर्ड का जो साइज होता है ये आपका लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू कोर की मोटाई, कोर की मोटाई, अर्थात इसको अपन लोग ऊंचाई वाला विभाग भी बोलते हैं। लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू कोर की मोटाई के द्वारा ड्राइंग बोर्ड का साइज निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट अपन लोग बात करेंगे साथियों कि ड्राइंग जो बोर्ड होता है इसके किस भाग के ऊपर आपकी एबनी लगी हुई रहती है। एबनी जो होती है वो कौन सा भाग होता है जिसके ऊपर लगाया जाता है? तो एबनी वाला जो भाग होता है, जो बायां भाग होता है, कौन सा भाग होता है? ड्राइंग बोर्ड का लेफ्ट साइड का जो भाग होता है जिसको बायां भाग कहा जाता है। बायां जो भाग होता है जिसके ऊपर एबनी लगी हुई रहती है। क्या लगी हुई रहती है? एबनी। एबनी की जो चौड़ाई होती है ये आपकी 3 से 5 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 3 से 5 सेंटीमीटर होती है। ये जो भाग होता है, एबनी वाला जो भाग होता है, जिसके ऊपर अपन लोग किसका प्रयोग करते हैं? टी स्क्वायर का जो हेड होता है उसको स्लाइड करवाते हैं। अब देखिए, ड्राइंग बोर्ड जो होते हैं वो विशेष प्रकार के अलग अलग टाइप्स के होते हैं, यानी कि अपना इसका पद नेम क्या होता है कि ड्राइंग बोर्ड को D0 से व्यक्त किया जाता है। किससे किया जाता है? डी से व्यक्त किया जाता है। अंग्रेजी का जो कैपिटल लेटर डी होता है उससे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। अगर बात करें कि ड्राइंग बोर्ड कितने प्रकार के होते हैं, तो ड्राइंग बोर्ड मुख्य रूप से निम्न प्रकार के होते हैं, तो इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट अपन लोग बात करेंगे कि ड्राइंग बोर्ड की जो टाइप्स होते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ड्राइंग बोर्ड के जो टाइप्स होते हैं वो विभिन्न होते हैं। साइज देखिए, आपको पता है कि लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू कोर की मोटाई के द्वारा, कोर की मोटाई के द्वारा व्यक्त किया जाता है। किसके अंतर्गत करेंगे? आप लोग मिलीमीटर के अंतर्गत व्यक्त करेंगे।
देखिए पद की बात करें तो D0 जो मान होता है कि D0 ड्रॉइंग बोर्ड होता है जिसका मान अपना क्या होता है, लेंथ की बात करें तो अपन लोग कितनी होती है 1500 mm होती है, जबकि ब्रेड्थ की बात करें तो 1000 mm होती है, एंड कोर की मोटाई की बात करें या फिर ऊंचाई की बात करें तो ये कितनी होती है 25 mm होती है। कितनी mm होती है 25 mm होती है, यानी कि ऑल डायमेंशन आपकी किस में व्यक्त करने अपन लोग मिलीमीटर के अंतर्गत व्यक्त कर रहे हैं। नेक्स्ट होता है अपना कि D1 का साइज क्या होता है। D1 जो ड्रॉइंग बोर्ड होता है जिसका साइज निश्चित क्या होता है, तो D1 बोर्ड जो ड्रॉइंग बोर्ड का साइज होता है 1000 mm अर्थात 700 mm एवं 25 mm इसकी कोर की मोटाई होती है। नेक्स्ट होता है कि D2 जो ड्रॉइंग बोर्ड होता है इसका साइज होता है आपका 700 mm एंड 500 एंड 15 mm। D3 जो बोर्ड होता है जिसका निश्चित आपकी लंबाई होती है 500, चौड़ाई इसकी होती है 350, जबकि कोर की मोटाई होती है 15 mm। तो ड्रॉइंग बोर्ड मुख्य रूप से ध्यान से देखिए कि ड्रॉइंग जो बोर्ड होते हैं वो मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। D0 का जो मान की बात करें तो 1500 mm, 1000 mm एंड 25 mm, D1 1000, 700 एंड 25 एंड D2 700, 500 एंड 15 mm। यानी कि ये आपके क्या होते हैं ड्रॉइंग बोर्ड के साइज की अपन लोग चर्चा करते हैं। नेक्स्ट अपन लोग बात करते हैं कि ड्रॉइंग शीट प्रिपेयर करते समय हम लोग चर्चा करेंगे कि टी स्क्वायर जो भाग होता है, उपकरण जो होता है, ये आपका कौन सा उपकरण होता है। नेक्स्ट है अपना नंबर 2 टी स्क्वायर। देखिए टी स्क्वायर जो इंस्ट्रूमेंट होता है ये आपका अंग्रेजी का जो कैपिटल लेटर होता है, अंग्रेजी का कैपिटल लेटर टी होता है उस आकार का बना हुआ रहता है। कैसा होता है, अंग्रेजी का जो कैपिटल लेटर होता है टी आकार का ये बना हुआ रहता है। देखिए इनको क्या कर दिया जाता है कि 90 डिग्री के ऊपर स्क्रूओं की सहायता से जोड़ दिया जाता है। किसकी सहायता से जोड़ दिया जाता है, स्क्रूओं की सहायता से। इसका जो ऊपरी भाग होता है, एक भाग होता है जिसको स्ट्रोक बोलते हैं या फिर हेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेड या स्ट्रोक। अर्थात एक जो भाग होता है जिसका नाम होता है ब्लेड। क्या नाम होता है, ब्लेड होता है। अगर चर्चा करें कि टी स्क्वायर जो होता है वो किस आकार का होता है, आकार की अगर बात करें तो ये कैसा होता है, अंग्रेजी के कैपिटल टी नुमा होता है। किसके नुमा होता है, अंग्रेजी के लेटर कैपिटल टी के अकॉर्डिंग होता है। नेक्स्ट अगर मेटल की बात करें, धातु की अगर अपन लोग बात करें कि टी स्क्वायर किस धातु के द्वारा निर्मित किया जाता है, तो टी स्क्वायर जो होता है ये आपका लकड़ी का होता है, जिसे आपकी सागवान होती है, आपकी शीशम होती है या फिर आपकी ओक होती है, अर्थात आदि जो लकड़ी होती है उसके द्वारा निर्मित किए जाते हैं। हम लोग अगर चर्चा करें कि टी स्क्वायर के मुख्य भाग कितने होते हैं, तो मुख्य भाग की अगर बात करें तो टी स्क्वायर के कितने भाग होते हैं दोस्तों, 2 भाग होते हैं। एक तो क्या होता है, स्ट्रोक होता है, एक तो क्या होता है स्ट्रोक, एंड एक क्या होता है आपका ब्लेड होता है। दूसरा क्या होता है साथियों, ब्लेड वाला भाग होता है। दोनों भागों को 90 डिग्री के एंगल के ऊपर, कौन कितने डिग्री के एंगल पे, 90 डिग्री के एंगल पर, 90 डिग्री जो होता है समकोण कोण के ऊपर इसको स्क्रूओं की सहायता से क्लैंप किया जाता है, जोड़ा हुआ रहता है। देखिए टी स्क्वायर जो होते हैं साथियों, ये आपका प्रयोग कहां किया जाता है। देखिए प्रयोग की अगर बात करें तो टी स्क्वायर का प्रयोग जो होता है ये आपका क्षैतिज लाइन, बोले तो हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है, कौन सी लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। अर्थात बात करें पैरेलल की अगर बात करें यानी कि समांतर लाइन, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी होती है साथियों, हॉरिजॉन्टल यानी कि वह लाइनें जो अपने अक्ष की समतल लेटी हुई रहती है। किसके समतल लेटी हुई रहती है, अपने अक्ष के समतल लेटी हुई रहती है, जिसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। कौन सी लाइन बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन कहा जाता है। अगर बात करें पैरेलल की तो ये आपकी इंक्लाइंड भी हो सकती है आपकी सर्कुलाकार आकार की भी हो सकती है, अर्थात वर्टिकल आकार की भी हो सकती है। तो ये अलग अलग प्रकार की होती है, लेकिन अपन लोग किसकी बात करें, इसके अपन लोग हॉरिजॉन्टल जो पैरेलल लाइन होती हैं उन्हीं का प्रयोग टी स्क्वायर के द्वारा कर सकते हैं। तो प्रयोग की बात करें तो क्षैतिज रेखा अर्थात समांतर रेखा खींचने के लिए काम में ली जाती है। यानी
ड्राइंग बोर्ड के किस भाग पर इसका प्रयोग किया जाता है? अगर बात यह है कि ड्राइंग बोर्ड के कौन से भाग पर टी स्क्वायर का प्रयोग किया जाता है, तो देखिए ड्राइंग बोर्ड का जो एबनी वाला भाग होता है, कौन सा भाग होता है? एबनी वाला भाग होता है, यानी कि बायां जो भाग होता है, लेफ्ट साइड का जो भाग होता है, उसके ऊपर किसका प्रयोग किया जाता है? ड्राइंग बोर्ड का प्रयोग किया जाता है, सॉरी टी स्क्वायर का प्रयोग किया जाता है। टी स्क्वायर का किस भाग को? हेड वाला जो भाग होता है, यानी कि स्ट्रोक जिसको बोलते हैं, स्ट्रोक वाले भाग को क्या किया जाता है? एबनी वाले भाग पर प्रयोग किया जाता है, स्लाइड करवाया जाता है। देखिए टी स्क्वायर जो होती है, इसका साइज की अगर चर्चा करें कि साइज कहां से निर्धारित किया जाता है, तो टी स्क्वायर का जो ब्लेड वाला भाग होता है, ये आपका इसका कार्यकारी भाग होता है। अगर कार्यकारी भाग की बात करें तो कौन सा होता है? ब्लेड वाला भाग, ब्लेड। अर्थात साइज की अगर बात करें कि साइज कहां से निर्दिष्ट किया जाता है, तो ब्लेड की लंबाई के द्वारा व्यक्त किया जाता है। किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? ब्लेड की लंबाई के द्वारा व्यक्त किया जाता है। साथियों कई बार ऑप्शन में आप लोगों को ब्लेड की चौड़ाई भी मिलती है, जबकि ब्लेड की मोटाई भी मिलती है। आपको डिनोट करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है, पहचान करनी है कि अपन लोग टी स्क्वायर जो होता है, उसकी ब्लेड जो होती है, उसके लेंथ के अकॉर्डिंग अपन लोग क्या करते हैं, इसका साइज जो होता है वो डिनोट करते हैं, यानी कि अपन लोग इसका निर्दिष्ट करते हैं, साइज लिया जाता है। देखिए प्रकार की बात करें तो टी स्क्वायर भी होते हैं आपके 4 प्रकार के होती है। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, जिसका साइज कहां से लिया जाता है? ब्लेड की लंबाई से, ब्लेड की लंबाई के द्वारा इसको व्यक्त किया जाता है। देखिए टी के द्वारा इसको क्या किया जाता है? व्यक्त किया जाता है। तो टी जीरो का जो मान होता है, ब्लेड की जो लंबाई होती है, ये आपकी कितनी होती है? 1500 mm होती है। कितनी mm होती है? 1500 mm होती है। जबकि T1 जो होता है, T1 का साइज होता है आपका 1000 mm। कितना होता है? 1000 mm होता है। T2 जो होता है, जिसका साइज आपका होता है 700 mm होता है। अर्थात T3 का जो साइज होता है, ये आपका कितना होता है? 500 mm होता है। ये जो साइज होता है, ये आपका ब्लेड की लेंथ का साइज प्रकट किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। देखिए ड्राइंग बोर्ड के ऊपर आपका हेड स्टॉक जो वाला भाग होता है, ये एबनी वाले भाग के ऊपर स्लाइड करवाया जाता है। प्रयोग की अगर हम चर्चा करें तो क्षैतिज लाइन व समांतर लाइन खींचने के लिए काम में लिए जाते हैं। अर्थात ड्राइंग बोर्ड के 2 भाग होते हैं, स्ट्रोक एंड ब्लेड जो होते हैं, ये आपके 90 डिग्री के एंगल के ऊपर अर्थात समकोण कोण के ऊपर ये क्या किए जाते हैं? संयोजित किए जाते हैं। स्क्रूओं की सहायता से इसको संयोजित किया जाता है। नेक्स्ट अपन लोग बात करेंगे साथियों, इंस्ट्रूमेंट जो अपना नेक्स्ट है, जिसको बोलते हैं सेट स्क्वायर। क्या बोलते हैं? सेट स्क्वायर जो होता है। देखिए सेट स्क्वायर जो इंस्ट्रूमेंट होता है, ये अपना जो अपन लोग 6 क्लास से, यानी कि 6, 7, 8 जो 12th तक अपन लोग पढ़ते आ रहे हैं, 10th तक जो पढ़ते आ रहे हैं, अपना जो ड्राइंग बॉक्स होता था, ज्योमेट्रिक जो बॉक्स होता था, उसके अंतर्गत त्रिभुज आकार की 2 एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट थे, ठीक है ना। त्रिभुजाकार आकार की थी जो इंस्ट्रूमेंट थे, अपन लोग उसका प्रयोग नहीं पता था कि अपन लोग कहाँ उसका प्रयोग करें, अर्थात उसके एंगल्स के बारे में अपन लोगों को आइडेंटिफाई नहीं थे। दोस्तों अब आज जो अपन लोग बात करेंगे, जो सेट स्क्वायर की बात करेंगे, ये अपना इंजीनियरिंग ड्राइंग का सर्वाधिक उपयोग में लिए जाने वाला इंस्ट्रूमेंट है। तो देखिए आकृति की अगर अपन लोग बात करें सेट स्क्वायर की, तो आपका किस प्रकार का होता है साथियों? आपका ट्राइएंगुलर नुमा होता है। कैसा होता है? ट्राइएंगुलर नुमा होता है। देखिए सेट स्क्वायर जो होता है, जो आपके मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं साथियों? 2 प्रकार के होते हैं। इसका जो एंगल होता है आपका 90 डिग्री, 45 एंड 45 डिग्री होता है। इसका जो एंगल होता है आपका 90 डिग्री, 30 एंड 60 डिग्री। कितना होता है? 90, 30 एंड 60 डिग्री होता है। सबसे पहले साथियों अपन लोग बात करें कि सेट स्क्वायर जो होते हैं, ये आपके किस मटेरियल के द्वारा बने हुए रहते हैं, इसकी जो धातु होती है, ये कौन सी होती है? तो धातु की अगर अपन बात करें तो सेट स्क्वायर आपके पारदर्शी, किसके होते हैं? पारदर्शी, पारदर्शी प्लास्टिक सेल्यूलॉइड के बने हुए रहते हैं। सेल्यूलॉइड। देखिए धातु की अगर बात करें तो पारदर्शी प्लास्टिक सेल्यूलॉइड के बने हुए रहते हैं। आकार की अपन लोग चर्चा करें कि किस आकार के होते हैं, तो आकार इनका होता है आपका त्रिभुजाकार। कैसा आकार होता है साथियों? त्रिभुजाकार आकार होता है।
ठीक है साथियों, देखिए त्रिभुजा आकार के ये पाए जाते हैं, जबकि सेट स्क्वायर आपके कॉम्पिटिशन आपकी जो ITI ट्रेनिंग जो कैंडिडेट है उनकी जो एग्जाम होती है वहां पर एक कंफ्यूज्ड वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेट स्क्वायर के प्रकारों के नाम लिखिए, या फिर सेट स्क्वायर के प्रकार होते हैं। देखिए सेट स्क्वायर के आपके जो प्रकार होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है 90 डिग्री एंड 45 डिग्री एंड 45 डिग्री। दूसरा आपका होता है 90 डिग्री एंड 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। देखिए ट्रायंगुलर जो होता है, त्रिभुज जो होता है, जिसके आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है, जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, तो टाइप्स की अगर बात करें कि सेट स्क्वायर की जो प्रकारों के नाम लिखो या फिर सेट स्क्वायर के प्रकार होते हैं, तो साथियों दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। 90 डिग्री 45 अर्थात 30 60 90 होता है। तो दो प्रकार के होते हैं। टाइप्स की बात करें तो कितने प्रकार के होते हैं? प्रकार की बात करें तो कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं, 90 60 30 एवं 90 45 45, यानी कि 45 45। दो प्रकार के आपके सेट स्क्वायर होते हैं। सेट स्क्वायर जो होते हैं साथियों, इनका प्रयोग कहां किया जाता है? देखिए सेट स्क्वायर का प्रयोग ड्राइंग बोर्ड पर, ड्राइंग शीट के ऊपर विभिन्न प्रकार की जो रेखाएं होती हैं, जैसे आपकी तिरछी रेखाएं खींचने के काम आता है, वर्टिकल आपकी लाइन खींचने के लिए काम में लिया जाता है, अर्थात एंगल बनाने के लिए काम में लिया जाता है, कोण बनाने के लिए काम में लिया जाता है। देखिए प्रयोग की हम बात करें, प्रयोग की हमें बात करें तो सेट स्क्वायर का प्रयोग, जैसे आपकी ऊर्ध्वाधर जो रेखा होती है, कौन सी रेखा होती है? ऊर्ध्वाधर रेखा होती है। आपकी समांतर रेखाएं होती हैं, कौन सी रेखाएं होती है? समांतर होती है। तिर्यक रेखाएं होती हैं। इन रेखाओं के साथ साथ, इन रेखाओं के साथ साथ जैसे 90 डिग्री 45 डिग्री अर्थात 60 डिग्री 30 डिग्री, ये एंगल तो अपन लोग क्या करते हैं? इनके द्वारा पॉसिबल है बनाना, इनके द्वारा पॉसिबल होता है। लेकिन इन्हीं एंगलों की सहायता से हम लोग 15 डिग्री के गुणांक में, नोट कर लेना दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, कि 15 डिग्री के गुणांक में जितने भी आपके कोण बनाए जाते हैं वो सारे के सारे कोण आप किसके द्वारा बनाते हो? सेट स्क्वायरों की सहायता से बनाते हैं। किसके सहायता से बनाए जाते हैं दोस्तों? सेट स्क्वायरों की सहायता से बनाए जाते हैं। तो देखिए इंपॉर्टेंट बात है साथियों कि सेट स्क्वायर के द्वारा कोण बनाए जाते हैं, तो कितने डिग्री गुणांक में बनाए जाते हैं? 15 डिग्री के गुणांक में। अच्छी तरह से डिनोट कर लेना साथियों इसको, कि सेट स्क्वायर का प्रयोग 15 डिग्री के गुणांक में कोण प्रिपेयर करने के लिए या कोण तैयार करने या बनाने के लिए काम में लिया जाता है। नेक्स्ट देखिए साथियों, अपन लोग चर्चा करें कि सेट स्क्वायर के पश्चात अपन लोग ड्राइंग शीट प्रिपेयर करते हैं, तो उस समय अपन लोग कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो काम में लिया जाता है। मोस्टली अपन लोग सब उसके बारे में जानते हैं। बेसिकली अपन लोग थोड़ा अध्ययन करेंगे उसका, जिसका नाम होता है स्केल। क्या नाम होता है साथियों? स्केल। और स्केल को अपन लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? मापनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मापनी कहा जाता है। देखिए स्केल जो होती है आपकी, ये आपकी क्या होती है? एक तरफ तो क्या होते हैं साथियों? इंच के निशान होते हैं, एंड दूसरी तरफ आपके सेंटीमीटर के निशान अंकित रहते हैं। किसके निशान अंकित रहते हैं? सेंटीमीटर के निशान अंकित रहते हैं। जैसे 1 2 लगभग आपके 12 है, जैसे 1 2 3 4 लगभग आपके 30 पॉइंट कुछ एक क्या होते हैं? सेंटीमीटर होते हैं। यानी कि स्केल जो होता है इसके एक किनारे के ऊपर इंच के निशान अंकित रहते हैं। किसके निशान अंकित रहते हैं साथियों? इंच के निशान। जबकि दूसरा किनारा होता है उसके ऊपर किसके निशान अंकित रहते हैं? सेंटीमीटर के निशान अंकित रहते हैं। सेंटीमीटर के अंतर्गत जो लाइनें होती हैं ये आपकी छोटी लाइनें होती हैं, ये आपको आपकी mm को दर्शाती हैं। किसको दर्शाती हैं? mm को। तो आपको नोट कर लेना कि 1 सेंटीमीटर में ये आपकी छोटी छोटी जो लाइनें होती हैं ये आपकी कितनी होती हैं? 10 होती हैं। और इसको क्या कहा जाता है? इसको आप लोग mm कहते हैं। मिलीमीटर के नाम से इसे प्रदर्शित किया जाता है। इंच जो होती हैं इसके मध्य की जो लाइन होती है जिसको सूत्र से प्रदर्शित किया जाता है। तो नोट कर लेना कि 1 सेंटीमीटर के अंतर्गत क्या होते हैं?
10 mm होते हैं। बात करें इसके मेटल की, अगर बात करें साथियों कि सेट स्क्वायर की जो धातु होती है ये आपकी पारदर्शी, कौन सी होती है? पारदर्शी, जिसमें आर पार जो साथियों दिखाई देता है। देखिए जैसे आपका सेट स्क्वायर होता है उसी के अकॉर्डिंग आपका स्केल होता है, उसकी भी धातु क्या होती है आपकी? पारदर्शी प्लास्टिक सेल्यूलॉइड। क्या होती है? प्लास्टिक सेल्यूलॉइड होती है, सेल्यूलॉइड होती है। अर्थात आपकी मेटल होती है इसकी धात्विक, यानी कि स्टील की भी ये बनी हुई रहती है, स्टेनलेस स्टील धातु की भी ये बनी हुई रहती है, ठीक है ना। धात्विक पदार्थ की अगर बात करें, मेटेलिक पदार्थ की बात करें तो कौन सा होता है आपका? स्टील, यानी कि स्टेनलेस स्टील होता है। कौन सा स्टील होता है? स्टेनलेस स्टील होता है, ठीक है साथियों। तो आपकी पारदर्शक प्लास्टिक की भी होती हैं, जबकि स्टेनलेस स्टील धातु की भी बनी हुई रहती हैं। देखिए स्केल जो होता है इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो साथियों नोट कर लेना कि स्केल का प्रयोग मात्र और मात्र सीधी रेखाएं खींचने हेतु किया जाता है। कहाँ किया जाता है? स्ट्रेट लाइन खींचने हेतु, ठीक है साथियों। कि स्केल का प्रयोग चाहे आप लोग हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो, चाहे वर्टिकल, चाहे आप लोग इंक्लाइंड लाइन, चाहे आप किसी भी प्रकार की पैरेलल लाइन जो होते हैं उसका प्रयोग करें। आप लोग स्केल की सहायता से मात्र और मात्र स्ट्रेट लाइनें जो होती हैं, सीधी जो लाइनें होती हैं, उनको क्या कर सकते हो? खींच सकते हो, या उसका मेजरमेंट क्या कर सकते हो? फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट होता है जैसे अपन लोग क्या नहीं कर सकते इसके द्वारा? वक्र रेखाएं, जैसे आपकी सर्कुलाकार, हाफ सर्कुलाकार की लाइनें होती हैं या कवर्ड प्रकार की जो लाइनें होती हैं, इस प्रकार की रेखाओं का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है ना। तो सेट स्क्वायर का प्रयोग कहां किया जाता है? सीधी लाइनें खींचने हेतु काम में लिया जाता है। देखिए सेट स्क्वायर का जो एक कॉर्नर होता है जिस पर इंच एंड एक पे क्या होता है? सेंटीमीटर के निशान अंकित होते हैं। अर्थात सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है साथियों कि टेक्निकल के आप कैंडिडेट हो तो आपको यह पता होना चाहिए कि सेट स्क्वायर की सहायता से नीचे कितना mm तक का अपन लोग माप ले सकते हैं। तो जैसे अपन लोग थ्योरेटिकल क्लास में पढ़ा था कि सेट स्क्वायर जो होती है, सॉरी स्केल जो होती है, जैसे आपका स्केल है, स्टील रूल होता है, ये आपका ऑर्डिनरी इंस्ट्रूमेंट होते हैं। कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं? ऑर्डिनरी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जिसको साधारण मापक यंत्र बोलते हैं। इनका जो अल्पत माप होता है, क्या होता है साथियों? अल्पत माप, लिस्ट काउंट जो होता है ये होता है आपका 0.5 mm होता है। कितने mm होता है? 0.5 mm होता है। यानी कि नीचे से नीचा स्केल की सहायता से आधा mm तक का माप लिया जा सकता है। कितना माप लिया जा सकता है? आधा mm तक का माप लिया जा सकता है, ठीक है। ये आपका स्केल होता है। नेक्स्ट अपन लोग देखिए अगला जो इंस्ट्रूमेंट है जिसको अपन लोग बोलते हैं प्रोट्रैक्टर। क्या बोलते हैं साथियों? प्रोट्रैक्टर के नाम से प्रदर्शित किया जाता है। प्रोट्रैक्टर जो होता है, देखिए प्रोट्रैक्टर को अपन लोग क्या बोलते हैं? चांदा बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? चांदा बोलते हैं। चांदा आप लोगों को प्रयोग में आप लोगों ने लिया भी है। आपको पता है कि डिग्री में कोण मेजरमेंट करने के लिए काम में लिया जाता है। देखिए चांदा जो होता है यह आपका हाफ सर्किल का बना हुआ रहता है, अर्धवृत्ताकार बना हुआ रहता है, ठीक है साथियों। चांदे के ऊपर आपका जो मेजरमेंट होता है, ठीक है, वो आपका क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज अर्थात एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे आपका यहां से जीरो से आपका जो डिग्री में कोण होते हैं वो आपके प्रदर्शित किए हुए रहते हैं 180 डिग्री, यानी कि 0 डिग्री से 180 डिग्री तक भी कोण अंकित रहते हैं। अर्थात 0 से 180 तक एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज कंडीशन में कोण जो होते हैं वो अंकित रहते हैं। चर्चा करते हैं सबसे पहले इसकी धातु की। तो आपका सेट स्क्वायर स्केल जो होता है उसी के अनुरूप इसका जो मेटल होता है ये भी आपका कौन सा होता है? पारदर्शी प्लास्टिक। पारदर्शी प्लास्टिक सेल्यूलोइड के नाम से प्रदर्शित किया जाता है। कौन सा होता है? सेल्यूलोइड के नाम से, ठीक है। मेटल की अगर बात करें तो पारदर्शी प्लास्टिक सेल्यूलोइड इसका धातु होता है। देखिए प्रयोग हम कहां करते हैं? प्रयोग करते हैं इसका डिग्री में कोण लेने के लिए। कहां पर किया जाता है? डिग्री में कोण मापन करने हेतु, ठीक है ना।
नोट कर लेना ये चीज कि प्रोट्रैक्टर का प्रयोग हम कहां करते हैं, डिग्री में कोण मापन हेतु, मिनट में कोण मापन हेतु, अर्थात अदर ऑप्शन जो आपको मिलते हैं तो आपको करेक्ट आंसर कौन सा होना चाहिए, डिग्री में कोण मापन हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए जैसे अपन लोग पढ़ते हैं कि सेट स्क्वायर स्केल जो है उसका जो अल्पतमाप कितना था 0.5 mm था, उसी प्रकार से इसके द्वारा अपन लोग न्यूनतम माप कितना ले सकते हैं, न्यूनतम माप यानी कि न्यूनतम कितने डिग्री तक का कोण प्रिपेयर कर सकते हैं। तो देखिए इसके द्वारा न्यूनतम बोले या फिर अल्पत माप इसका अगर बात करें तो 1 डिग्री होता है साथियों, कितना होता है 1 डिग्री इसका अल्पत माप होता है। प्रोट्रैक्टर का जो लिस्ट काउंट होता है, अल्पत माप जो होता है ये आपका 1 डिग्री होता है, यानी कि न्यूनतम 1 डिग्री तक का इसके द्वारा मेजरमेंट जो होता है वो लिया जाता है। नेक्स्ट होता है साथियों कि प्रोट्रैक्टर के ऊपर क्लॉकवाइज अर्थात एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना, 0 डिग्री से 180 डिग्री में कोण जो होते हैं वो अंकित रहते हैं। क्या रहते हैं साथियों, कोण जो होते हैं वो आपको क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की जो आपकी डायरेक्शन होती है, घड़ी की सुई की ये डायरेक्शन क्या होती है साथियों, इस तरफ से होती है, तो इसको तो बोलते हैं क्लॉकवाइज। जबकि विपरीत जो होती है घड़ी के ये होती है आपकी एंटी क्लॉकवाइज। तो दोनों कंडीशन में इसके ऊपर 0 से 180 डिग्री तक के माप अंकित रहते हैं। नेक्स्ट अपन टॉपिक की बात करते हैं साथियों फ्रेंच कवर। देखिए फ्रेंच कवर जो होता है ये आपका ड्राइंग इंस्ट्रूमेंटों के अंतर्गत इस प्रकार की आकृति के पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं, इस प्रकार की आकृति के। देखिए ये जो फ्रेंच कवर होते हैं, अगर अपन लोग इसकी बात करें धातु की, फ्रेंच कवर की जो बात धातु यानी कि किसके द्वारा निर्मित रहते हैं, तो इनकी भी धातु क्या होती है, प्लास्टिक। क्या होती है, प्लास्टिक पारदर्शक सेल्यूलॉइड होती है, ठीक है ना, पारदर्शक सेल्यूलॉइड होती है। एक अगर बात करें साथियों प्रयोग की, अगर इनकी बात करें तो प्रयोग आपका फ्रेंच कवरों का प्रयोग ड्राइंग शीट के ऊपर, देखिए ड्राइंग शीट के ऊपर जब हम लोग ड्राइंग शीट प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर अनियमित प्रकार की जो आकृतियां होती हैं, ठीक है ना, जो आकृतियां सेट स्क्वायर, स्केल, प्रोट्रैक्टर आदि इंस्ट्रूमेंटों से नहीं प्रिपेयर की जाती, उस कंडीशन में अपन लोग किसका प्रयोग करते हैं, फ्रेंच कवरों का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, फ्रेंच कवरों का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए अनियमित प्रकार की आकृतियां, अनियमित आकृतियां बनाने हेतु किसका प्रयोग करते हैं साथियों, फ्रेंच कवरों का प्रयोग किया जाता है। देखिए फ्रेंच कवरों की जो मेटल होती है ये आपकी क्या होती है, पारदर्शक प्लास्टिक, अर्थात सेम कंडीशन जैसे आपके सेट स्क्वायर की होती है, स्केल की होती है, प्रोट्रैक्टर की होती है, उसी के अकॉर्डिंग मेटल दी सेम होती है इसकी भी, लेकिन प्रयोग इनका अलग अलग होता है। फ्रेंच कवर जो होते हैं ये आपके मार्केट में 6, 12, 16 आदि जो सेट होते हैं, ठीक है ना, आदि सेटों के रूप में क्या रहते हैं, अवेलेबल रहते हैं, प्राप्त आप लोगों को मार्केट में होंगे, ठीक है ना। अपन लोग क्या कर सकते हैं, जब भी सेट स्क्वायर लेके आएंगे ड्राइंग शीट तैयार करने के लिए, तो हमें 6 या 12 का सेट आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, परचेज करना पड़ेगा, ठीक है। फ्रेंच कवर है, सॉरी, इनका सेट या सेट जो होगा वो आपका 6-12 का परचेज करना पड़ेगा, ठीक है साथियों। तो साथियों अपन लोगों ने जो इंजीनियरिंग ड्राइंग के जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो इंस्ट्रूमेंट हैं उसके बारे में अपन लोगों ने आज चर्चा की है। कंटिन्यूटी अपन लोग इनकी चर्चा करते रहेंगे। इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंतर्गत कौन कौन सी जैसे पेंसिलें होती हैं, नेक्स्ट अपनी क्लास होगी पेंसिल के बारे में, अदर जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं इनके बारे में होगी, ठीक है ना। मिनी ड्राफ्टर क्या होता है, जो ड्राइंग शीट प्रिपेयर करते समय, ड्राइंग शीट तैयार करते समय, बनाते समय किन किन इंस्ट्रूमेंटों का अपन लोग प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट जो आपकी ITI की जो रेगुलर कैंडिडेट है साथियों, वो विशेष रूप से ध्यान रखें कि अपना जो होली का जो त्यौहार था बहुत अच्छा त्यौहार था जो अपन लोगों ने बड़ी धूमधाम से मनाया। साथियों
इसके पश्चात अब अपना जो मई जून अर्थात जुलाई का जो मंथ है, ये आपका एग्जाम का मंथ होता है। ठीक है, तो हमारे पास साथियों टाइम जो है वो काफी कम है। तो जो कैंडिडेट अगर स्टडी नहीं शुरू की है, वो कैंडिडेट जल्दी से जल्दी स्टडी शुरू करें। ठीक है ना, पढ़ना शुरू करें साथियों, कि हम लोग अब जो जुलाई मंथ के अंतर्गत या फिर जून मंथ के अंतर्गत होने वाले एनसीईटी जो एग्जाम है, उसके लिए काफी रूप से प्रीपूर्ण पहले से आप लोग अच्छी तरह से प्रीपूर्ण तरीके से तैयार रहें। इसके लिए आप लोग जेएस टेक्निकल स्टडी जो क्लास है, इसको ज्वाइन कीजिए, वॉच कीजिए हर एक वीडियो को। इस चैनल के माध्यम से आपको फिटर थ्योरी, प्लम्बर थ्योरी, डीजल मैकेनिक की जो थ्योरी, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करवाए जाएंगे। अर्थात इंजीनियरिंग ड्राइविंग जो होती है आपकी ऑल ट्रेड्स, यानी कि सभी ट्रेड्स जो होती हैं आईटीआई सेक्टर के अंतर्गत जितनी भी ट्रेड्स होती हैं, उन सभी ट्रेड्सों के इंजीनियरिंग ड्राइविंग के आपको लेसन बाय लेसन आपको स्टडी करवाया जाएगा। लेसन बाय लेसन आपको एमसीक्यू अवेलेबल करवाए जाएंगे। अर्थात आपको मोस्ट इंपोर्टेंट जो सीरीज चल रही है क्वेश्चनों की, ये आपको क्रमागत रूप से आपको प्राप्त करवाई जाएगी। धन्यवाद दोस्तों। चैनल के ऊपर जो कैंडिडेट नए हैं ना साथियों, वो चैनल को सब्सक्राइब करो, जरूर करें साथियों। धन्यवाद।